वेलकम बैक टू अमृत की पाठशाला। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन। ये एमसीक्यू सीरीज़ का लेक्चर 4 है, जहाँ पे हम लोग आज मॉडर्न हिस्ट्री का कुछ जो इंपॉर्टेंट जो इंडियन नेशनल मूवमेंट से जुड़ा हुआ कुछ इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज़ है उसको देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, हु डिक्लेयर्ड द ओनली होप फॉर इंडिया इज फ्रॉम मासेज, द अपर क्लास आर फिजिकली एंड मोरली डेड। ये किसने कहा था कि जो इकलौता जो होप है इंडिया के लिए वो किससे है? वो मासेज से है। अपर क्लास जो है वो फिजिकली और मोरली मर चुका है। तो ये बात कहे थे स्वामी विवेकानंद। ये तो लाइन है, द ओनली होप फॉर इंडिया इज फ्रॉम मासेज, ये जो लाइन है ये कहे थे स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द एडवोकेट ऑफ द आईएनए ट्रायल्स। आईएनए ट्रायल जो 1945 में हुआ था। तो आईएनए ट्रायल्स के में जो आईएनए ट्रायल्स के एडवोकेट कौन थे? तो एडवोकेट थे भूलाभाई देसाई और सप्रू और तेज बहादुर सप्रू। आईएनए ट्रायल्स 1945 में हुआ था। एडवोकेट थे भूलाभाई देसाई और सप्रू भी थे। नेक्स्ट, द ब्रिटिश कैबिनेट मिशन विच केम टू इंडिया इन 1946 हैड इट्स मेंबर। जो ब्रिटिश कैबिनेट मिशन प्लान इंडिया में 1946 में आया था उसमें कौन कौन मेंबर था? तो उसमें मेंबर था पैथविक लॉरेंस, स्टफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। और ये जो पैथविक लॉरेंस है ये इस मिशन का चेयरमैन था। क्वेश्चन नंबर 4, हु वाज रिफर्ड टू एज द एम्बेसडर ऑफ द हिंदू मुस्लिम यूनिटी। हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एम्बेसडर किसको कहा गया था सरोजिनी नायडू के द्वारा? तो वो थे मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना को सरोजिनी नायडू के द्वारा हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एम्बेसडर कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिफर्ड टू एज द कंसाइंस कीपर ऑफ गांधी जी। गांधी जी के कंसाइंस कीपर के तौर पे किसको जाना जाता है? तो वो थे सी राजगोपालचारी। सी राजगोपालचारी को गांधी जी का कंसाइंस कीपर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, द स्लीपिंग जाइंट ऑफ एशिया हैज नाउ वोकन अप एंड नो पावर ऑन अर्थ कैन स्टॉप हिम नाउ। हु सेड इट फॉर हुम? और हुम किसने ये बात कहा था? तो ये बात कहा था लेनिन। ये बात कहा था लेनिन। किसके लिए? तो उन टेक्सटाइल वर्कर के लिए जो सड़क पे आके प्रोटेस्ट कर रहे थे तिलक के अरेस्ट के अगेंस्ट। जब तिलक को 1908 में अरेस्ट कर लिया गया था तो उस अरेस्ट के खिलाफ सड़क पे आके प्रोटेस्ट कर रहे थे उन टेक्सटाइल वर्कर्स के लिए ये बात कहा गया था, द स्लीपिंग जाइंट ऑफ एशिया इज नाउ वोकन अप एंड नो पावर ऑन अर्थ कैन स्टॉप हिम नाउ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वाज द चीफ प्रोग्राम ऑफ स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के ख़त्म होने के बाद 1922 में जो स्वराज पार्टी बनाया गया था मोतीलाल नेहरू और सी आर दास द्वारा। स्वराज पार्टी बनाया गया था मोतीलाल नेहरू और सी आर दास द्वारा। सी आर दास कब? 1923 में। स्वराज पार्टी 1923 में मोतीलाल नेहरू और सी आर दास द्वारा। तो इसका मेन प्रोग्राम क्या था? तो इसका मेन प्रोग्राम था काउंसिल एंट्री, मतलब लेजिस्लेटिव जो उस समय चुनाव होने वाले थे उसमें ये चाहते थे कि इलेक्शन लड़े और उस गवर्नमेंट को अंदर से तोड़ा जाए ब्रिटिश को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, हु इज़ रिमेंबर्ड एज द पायनियर ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म। इकोनॉमिक नेशनलिज्म के तौर पे सबसे शुरुआती लीडर कौन माने जाते हैं? तो वो थे आरसी दत्त। आरसी दत्त को इकोनॉमिक नेशनलिज्म का पायनियर माना जाता है या लीडर माना जाता है। नेक्स्ट है, हु रोट द प्ले अंधेर नगरी चौपट राजा। ये जो एक प्ले था अंधेर नगरी चौपट राजा, ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा। अंधेर नगरी चौपट राजा लिखा गया था भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा। अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, हु प्रपोज द प्रीएम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी के सामने प्रीएम्बल को प्रपोज किसने किया था? तो वो प्रपोज किया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। उसके बाद द क्वेश्चन नंबर 10, द मूवमेंट दैट केम टू एन एब्रप्ट इन ड्यू टू चौरी चौरा इंसिडेंट। चौरी चौरा मूवमेंट की वजह से, चौरी चौरा इंसिडेंट की वजह से किस मूवमेंट को बंद करना, किस मूवमेंट को रोकना पड़ा था? वो मूवमेंट था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। चौरी चौरा इंसिडेंट की वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को गांधी जी को रोकना पड़ गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, द मोफला रिवोल्ट इन केरला। तो मोफला रिवोल्ट कहाँ हुआ था? तो केरला में हुआ था। ठीक है। कब हुआ था? तो 1921 में हुआ। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कब हुआ मोफला रिवोल्ट? कब हुआ? 1921 में। कहाँ हुआ? केरला में। क्वेश्चन नंबर 12, हु वाज द कांग्रेस प्रेसिडेंट व्हेन इंडिया बिकेम फ्री। जब इंडिया आज़ाद हुआ तो उस समय कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन था? तो प्रेसिडेंट थे JB कृपलानी। इंडिया जब आज़ाद हुआ तो उस समय में
कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे JB कृपलानी। उसके बाद द क्विट इंडिया मूवमेंट कैंपेन, जो क्विट इंडिया जो मूवमेंट जो था गांधी जी द्वारा शुरू किया गया 9 अगस्त 1942 को, 9 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट जो शुरू किया गया था गांधी जी के द्वारा, जहाँ पे गांधी जी ने डू और डाई का स्लोगन दिया था, वो किस मूवमेंट के फेलियर होने के बाद शुरू किए थे गांधी जी? तो क्रिप्स मिशन के बाद। क्रिप्स मिशन के फेलियर होने के बाद गांधी जी जो है क्विट इंडिया मूवमेंट का शुरुआत किए थे, ठीक है, बॉम्बे से। क्वेश्चन नंबर 14, द मेन लीडर ऑफ द स्वराजिस्ट पार्टी, जो स्वराजिस्ट पार्टी बनाया गया था 1923 में, उसके मेन लीडर कौन थे? तो मेन लीडर थे मोतीलाल नेहरू और CR दास। तो स्वराजिस्ट पार्टी मोतीलाल नेहरू और CR दास। उसके बाद द बाउंड्री बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री है वो किसके द्वारा बनाया गया था? वो बनाया गया था सिरिल रैडक्लिफ द्वारा या सिंपल रैडक्लिफ द्वारा। उसके बाद कुछ क्वेश्चन है रिवोल्ट, और वो कहाँ हुआ था? तो पहला है कुकी रिवोल्ट। तो कुकी रिवोल्ट कहाँ हुआ था? कुकी रिवोल्ट हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुकी रिवोल्ट कहाँ हुआ था? कुकी रिवोल्ट हुआ था त्रिपुरा में। कुकी रिवोल्ट त्रिपुरा में। कुका रिवोल्ट, कुकी त्रिपुरा, कुका पंजाब में। कुकी रिवोल्ट हुआ त्रिपुरा में, कुका रिवोल्ट हुआ पंजाब में। तो अब देखते हैं आगे, आगे क्या है। अब ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे कुछ एसोसिएशन बनाया गया था, तो वो कब बनाया गया था, किस ईयर में बनाया गया था, वो देखेंगे। तो पहला है मद्रास नेटिव एसोसिएशन, ये कब बनाया गया था? 1852 में। नेक्स्ट है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ये कब बनाया गया था? 1851 में। मद्रास 1852, ब्रिटिश 1851। बॉम्बे एसोसिएशन 1852 में, और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बनाया गया था 1843 में। उसके बाद नेक्स्ट है द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेड डिफेंस एसोसिएशन वाज स्टार्टेड बाय, द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेड डिफेंस एसोसिएशन कब? 1893 में। ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो ये स्टार्ट किया गया था टी बेक द्वारा। टी बेक द्वारा मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेड डिफेंस एसोसिएशन शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट है मॉडरेट पॉलिटिक्स वेयर क्रिटिसाइज इन 1893-94 इन अ सीरीज ऑफ आर्टिकल्स इंटाइटल्ड एज न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड। जो एक्सट्रीमिटीज़ और जो मॉडरेट्स थे, कांग्रेस के जो एक्सट्रीमिटीज़ थे और जो मॉडरेट्स थे, तो मॉडरेट्स के पॉलिटिक्स को क्रिटिसाइज किया गया एक सीरीज ऑफ आर्टिकल्स द्वारा, और उन आर्टिकल्स का नाम था न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड। तो ये न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड किसके द्वारा लिखा गया था? न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो लिखा गया था औरोबिंदो घोष द्वारा। और इसमें क्या था? तो ये सीरीज ऑफ आर्टिकल था जिसमें मॉडरेट्स के पॉलिटिक्स को क्रिटिसाइज किया गया था। क्वेश्चन नेक्स्ट, हु सेड वी विल नॉट अचीव एनी सक्सेस इन आवर लेबर इफ़ वी क्रोक वंस अ ईयर लाइक ए फ्रॉग। ये किसने कहा था कि हम कुछ भी सक्सेस नहीं पाएंगे, कोई भी सफलता नहीं प्राप्त कर पाएंगे अगर हम मेंढक की तरह साल में सिर्फ एक बार आके शोरगुल करें? तो ये बात कहते हैं BG तिलक, बाल गंगाधर तिलक द्वारा कहा गया था कि अगर हम सिर्फ साल में सिर्फ एक बार अगर मेंढक की तरह आके झुंड में आवाज़ करें और पूरे साल कुछ ना करें तो हमें अपनी मेहनत का कोई भी सफल नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, हु प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग टुगेदर द मुस्लिम लीग एंड द कांग्रेस। कांग्रेस और मुस्लिम लीग को साथ में 1916 के लखनऊ से पैक्ट जो हुआ था 1916 में, तो उस लखनऊ पैक्ट में क्या हुआ था कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस साथ में आ गया था। तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस को साथ में लाने में सबसे अहम भूमिका किसने निभाई थी? तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रोलेट एक्ट जो 1919 में पास हुआ था, ये रोलेट एक्ट 1919 में पास हुआ था, ये किसके वायसरायटी के दौरान हुआ था? मतलब उस समय जब ये पास हुआ तो वायसराय कौन था? तो वायसराय था चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो था रोलेट एक्ट के पास होने समय वायसराय था। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस रिजाइन फ्रॉम द प्रेसिडेंटशिप ऑफ कांग्रेस इन, सुभाष चंद्र बोस द्वारा कांग्रेस के प्रेसिडेंटशिप से रिजाइन किया गया था कब? 1939 में। कहाँ से? तो त्रिपुरी सेशन से। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के दो बारी प्रेसिडेंट बने, एक बार बने 1938 में, एक बार बने 1938 के हरिपुरा सेशन में। सुभाष चंद्र बोस दो ही बार बने, पहली बार बने 1938 के हरिपुरा सेशन में, दूसरी बार 1939 के त्रिपुरा सेशन में। लेकिन यहाँ पे गांधी जी से कांग्रेस वर्किंग कमेटी के फॉर्मेशन के मुद्दे पे
कांग्रेस वर्किंग कमेटी के फॉर्मेशन के मुद्दे पे गांधी जी से मतभेद होने के कारण सुभाष चंद्र बोस 1939 में कांग्रेस के प्रेसिडेंटशिप से त्याग दिए और उन्होंने उसके बाद बनाया फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा मॉडर्न हिस्ट्री का कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी और बाकी जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है उसमें बहुत हेल्पफुल होगा। तो जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।